हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य इसके 9वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। ये चतुश्लोकी भगवद गीता का दूसरा श्लोक है। उससे पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य से एक श्लोक का श्रवण करेंगे। संसार सागरम घोरम तर्तुमिच्छति यो नरः गीता नावम समासद्य परम याति सुखेन सह। भौतिक कष्टों के इस घोर सागर को पार करने का इच्छुक व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता की नाव में आश्रय लेकर बहुत सरलता से ऐसा कर सकता है। इस जगत में कष्ट है, दुख है, भगवान ने इसको दुखालय बोला है, लेकिन उपाय भी बहुत सरल है। क्या है? भगवद गीता रूपी नाव को स्वीकार कर ली तो व्यक्ति बहुत सरलता से इस कष्टों के घोर सागर को पार कर सकता है। तो बधाई हो, आपने भगवद गीता को स्वीकार किया, तभी तो आप क्लास में हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है कि आपको गीता में रुचि है। चिराग लेकर ढूंढने जाएंगे तो भी बहुत रेयरली हो सकता है कि ऐसे लोग मिलें। तो आपकी रुचि है, बहुत बहुत अच्छी बात है। आइए हम पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। मच्चित्ता मत गत प्राणा मच्चित्ता मत गत्प्राणा बोधयन्तः परस्परम् बोधयन्तः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यम् कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मतगतप्राणा मच्चित्ता मतगत्प्राणां बोधयन्तः परस्परम् बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यम् कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति च रमन्ति च। बस, श्री भगवान कह रहे हैं, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। भगवान इस श्लोक में शुद्ध भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्ति का क्या स्वरूप लक्षण है उसका वर्णन कर रहे हैं। उनके जो शुद्ध भक्त हैं किस प्रकार से उनकी भक्ति करते हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भगवान? मेरे जो शुद्ध भक्त हैं उनके विचार मुझ में वास करते हैं, अर्थात वो निरंतर ही मेरा चिंतन करते रहते हैं और उनके जो जीवन है वो भगवान की सेवा में अर्पित रहते हैं, अपनी इंद्रियों के माध्यम से भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं। वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं। किसका ज्ञान? भगवान का ज्ञान प्रदान करते हैं और मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं उसी की बातें करते हुए करने में लम लग जाते हैं। इस जगत में देखा जाता है, कोई व्यक्ति अगर किसी से प्रेम करता है तो उसकी बातें ही करता रहता है। तो ऐसे जो भक्त हैं वो भगवान के विषय में बातें करते रहते हैं, अर्थात वो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए हमेशा ही भगवत चर्चा, उनकी बातों में ही वे लगे हैं और इस प्रकार से उनको परम संतोष का अनुभव होता है और वो आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक है, ये शुद्ध भक्तों का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। आइए अन्वय को पढ़ेंगे। मत चित्ताह, मुझ में समर्पित चित्त वाले। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं उनका चित्त भगवान में ही लगा रहता है। और इसको देखिए, अगर हम किसी के बारे में बोल रहे हैं, अगर आपसे किसी के बारे में बोलने को कहा जाए तो सबसे पहले आप उसका स्मरण करेंगे, तभी तो आप बोल पाएंगे, है ना? जिसके भी बारे में आप बोल रहे हो पहले आप उसके बारे में मन में सोचोगे, चित्त में वो व्यक्ति आएगा, उसके बाद ही तो आप बोल पाओगे। ऐसे जो भक्त हैं इनका चित्त भगवान को ही समर्पित है, इनका चित्त, इनका मन भगवान में ही लगा रहता है। मदगत प्राणा, मुझे समर्पित प्राण वाले। तो उनके जो प्राण है भगवान को ही समर्पित हैं। इसका क्या अर्थ है? दो तरीके से समझिए। जैसे एक मछली है, वो जल के बिना नहीं रह सकती है,
उसी प्रकार से ऐसे जो भक्त हैं वो एक क्षण के लिए भी कृष्ण को भूल नहीं सकते हैं, एक क्षण के लिए भी भगवान के बिना वो नहीं रह सकते हैं। ऐसे मतगत प्राण, इसको और दूसरे तरीके से समझिए। एक आचार्य के तात्पर्य में एक आचार्य ने प्राण का अर्थ इंद्रिय लिया है, क्योंकि देखिए हम इंद्रियों के माध्यम से जो भी कार्य करते हैं उसके लिए पहले प्राण शक्ति का क्रियान्वित होना आवश्यक है। शरीर में पहले जीवात्मा सबसे पहले इच्छा करता है, उसके बाद हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं वो उसकी प्राण शक्ति को क्रियान्वित करते हैं, फिर वो अपनी इंद्रियों का प्रयोग कर पाता है। तो ऐसे जो मतगत प्राणा है अर्थात अपने सभी इंद्रियों को वो भगवान की सेवा में लगाए हुए हैं। भगवान कहते हैं ना, उनकी जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। मतगत प्राणा अपनी इंद्रियों से सर्वतोभावेन भगवान की ही सेवा में लगे हैं। और व्यतिरेक में देखिए, एक क्षण के लिए भी वो भगवान की सेवा के बिना नहीं रह सकते, मतलब एक क्षण के लिए भी उनकी इंद्रियां भगवान से हटना नहीं चाहती हैं। नित्यम अर्थात सर्वदा, तो सदा ही वो इस प्रकार से भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान में ही उनका चित्त लगा हुआ है हमेशा। परस्परम, एक दूसरे को माम बोधयन्तः, मेरा तत्व जनाते हुए। तो एक दूसरे को वो बोधयन्त अर्थात भगवान के तत्व के बारे में बोल रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं ऐसे भक्त। और च एवं कथयन्तः, नाम रूप आदि का कीर्तन करते हुए, तुष्यन्ति च रमन्ति च, संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। कथयंत पर वापस चलिए। ऐसे भक्त जो है वो किसकी चर्चा करते हैं? भगवान के नाम, भगवान का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप भगवान के नाम का जप करते हो ना, तो कुछ कुछ योग्यताएं तो आ रही है ना। तो ऐसे जो भक्त हैं, यहाँ पर भगवान शुद्ध भक्तों का वर्णन कर रहे हैं। भगवान के नाम, भगवान के रूप आदि में आ गए भगवान के गुण और भगवान की लीलाएं, इनका कीर्तन करते हैं। तो भगवान का रूप तो बहुत सुंदर है, हम अर्चा विग्रह के रूप में भगवान का दर्शन करते हैं। और अभी हमने भगवान का वो रूप नहीं देखा है जो अनंत रूप से माधुरी में ही है। अभी तो हम अर्चा विग्रह को ही देखते हैं, श्री राधा रमन जी को ही देखते हैं, वो कितने सुंदर है, ठीक है। लेकिन अभी हमने वैसा रूप नहीं देखा जिसमें उनकी अनंत जो माधुरी जिसमें भगवान प्रकाशित करते हैं। तो इस वक्त हमारे लिए बहुत आसान है कि हम भगवान के गुण और उनकी लीलाओं का कीर्तन करें और उसके द्वारा आनंद प्राप्त करें। भगवान के कितने गुण हैं, भगवान के अनंत गुण हैं, उनको हम गिन नहीं सकते हैं। अनंत गुण है और एक एक गुण अनंत है अपने आप में। जैसे भगवान दयालु हैं, अत्यंत अनंत रूप से दयालु हैं। कैसे आपने इसको सुना है, लीला में आप श्रवण करते हो कि पूतना जो कि इस इच्छा से आई थी कि मैं जहर देकर के कृष्ण को मार डालूं, ऐसी घोर इच्छा लेकर के पूतना आती है, लेकिन भगवान उस पूतना का भी उद्धार करते हैं और उसको गोलोक में अपनी धात्री माँ का पद उन्हें प्रदान करते हैं। ऐसे दयालु जो भगवान है, जो इतनी घोर इच्छा से आया उस पर भी भगवान दया कर रहे हैं। तो भगवान बहुत दयालु है, अनंत रूप से दयालु है। तो विश्वास होता है भक्त कि भगवान मुझ पर भी अवश्य दया करेंगे। और इस प्रकार से जो है ऐसे भक्त हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीला इसका कीर्तन करते हैं, अपनी वाणी को भगवान की सेवा में लगाते हैं। जब भगवान के बारे में बोला जाता है तो उससे हमारी वाणी पवित्र होती है। हम एक कक्षा में शरीर में उठने वाले 6 वेगों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें से प्रथम वेग क्या था? वाचो वेगम, अपनी वाणी के वेग को संयमित करना। और वाणी के वेग को संयमित करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन होता है अपनी वाणी को भगवान की लीला कथा गायन में लगाना, भगवान के यश गुणगान में लगाना। तो आप भगवद गीता पढ़ रहे हो तो कथयंतश्च करने का भी कोशिश करना चाहिए, अर्थात भगवान के बारे में बोलने का भी प्रयास करना चाहिए। अगर आप एक व्यक्ति को भी प्रचार कर देते हो, मान लीजिए एक व्यक्ति को आप बोल रहे हो, तो आप जब भगवान के धाम में पहुंचोगे तो भगवान तो यही देखेंगे ना, इसने मेरी भगवद गीता का प्रचार किया। अब भले आप एक व्यक्ति को करो या अनेक को करो, एक व्यक्ति को करोगे तभी भी तो ये बोला जाएगा ना कि आपने भगवान के परम गुह्य ज्ञान का प्रचार किया है कि नहीं। तो कथयंतश्च, ऐसा जो व्यक्ति है
भगवान के नाम, रूप, गुण आदि का कीर्तन करता है और इसमें वो संतोष प्राप्त करता है और रमन्ति च, आनंद का अनुभव वो प्राप्त करते हैं। यहाँ पर भगवान के शुद्ध भक्तों का वर्णन है कि वो किस प्रकार से भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं। श्लोक को देखेंगे। मत चित्ता, उनका चित्त मुझ में ही लगा रहता है। मद गत प्राणा, उनके प्राण मुझे समर्पित हैं, अर्थात अपनी सभी इंद्रियों से सर्वतोभावी न भगवान की सेवा में ही लगे हैं। बोधयन्तः परस्परम, एक दूसरे को मेरा बोध कराते हुए, एक दूसरे को मेरा तत्व, भगवान का तत्व बताते हुए, बोध कराते हुए। कथयन्तश्च माम नित्यम, और नित्य ही मेरी कथा, मेरे विषय में जो मेरे नाम, रूप, गुण, लीला आदि है, इनके बारे में वो कहते हैं, इनका वर्णन करते हैं नित्य ही। ऐसे जो भक्त हैं इस प्रकार वो तुष्यन्ति च रमन्ति च, वे दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं और संतोष प्राप्त करते हैं। तो हमने सुना है कि जगत दुखालय है, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो यहाँ पर भी भगवान की भक्ति करके संतोष प्राप्त करते हैं और परम आनंद का अनुभव करते हैं। तो इससे हमको प्रेरणा प्राप्त हो रही है ना कि भगवान का शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। प्रेरणा मिल रही है ना। बहुत सुंदर ढंग से ये बहुत सुंदर ये श्लोक है जो हमको भक्ति करने के लिए और प्रोत्साहित करते हैं। आशा है कि आपको समझ आया होगा। अब देखिए यहाँ पर चित्र रखा गया है व्यासदेव का। तो व्यासदेव जी जो हैं ये भगवान के ही अवतार हैं, भगवान के अवतार हैं। इन्होंने क्या किया, सभी वेदों को संकलित किया। सारे वेद जो हैं, चारों वेदों को इन्होंने संकलित किया और जितने भी पुराण हैं इनकी रचना किया है। वेदांत सूत्र की व्याख्या भी इन्होंने दी। मतलब वेद बनाए, उसके बाद इन्होंने देखा कि इतना ज्यादा वेद को पढ़ पाना सामान्य लोगों के लिए संभव नहीं है, तो उन्होंने वेदांत सूत्र की टीका लिखी कि वेद का जो अंत है, वेद का जो सार है, उस पर टीकाएं लिखी। मतलब वेदांत सूत्र की रचना किया और सारे पुराणों को लिखा। इतने सारे शास्त्र को लिखने के बाद भी व्यासदेव खिन्न थे, मतलब असंतुष्ट थे। इतना सारा शास्त्र लिखा इन्होंने, पुराण लिखे, और फिर भी असंतुष्ट थे। तो ये अपने हृदय में पता कर रहे थे, ये अन्वेषण कर रहे थे कि मैं क्यों सुखी नहीं हूँ, मुझसे कहाँ गलती हो गई। तब इनके गुरु जी, कौन, परम पूज्य श्री नारद जी प्रकट होते हैं और फिर वो व्यासदेव जी को बताते हैं कि तुमने ग्रंथ तो लिखे हैं, विभिन्न प्रकार के पुराणों की रचना तो की है, वेद भी संकलित कर दिए, लेकिन तुमने स्पष्ट रूप से भगवान की कथा और लीलाओं का वर्णन नहीं किया, इसीलिए तुमको असंतुष्टि हो रही है। तुम्हें क्या करना चाहिए, भगवान की लीला कथाओं का प्रचुर मात्रा में गुणगान करना चाहिए, उनके बारे में लिखना चाहिए। तब श्री व्यासदेव जी श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की रचना करते हैं, जिसको परम प्रमाण माना जाता है। अगर आपको कोई भी प्रमाण देखना हो कि ये बात सत्य है कि नहीं है, उसको श्रीमद् भागवतम में देखना चाहिए। अगर श्रीमद् भागवतम में लिखा है मतलब परम सत्य है। तो इसके अंत में जो है श्री व्यासदेव जी श्रीमद् भागवतम को लिखते हैं, जिसमें भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन है, उनके भक्तों के साथ उनके प्रेम का आदान प्रदान का वर्णन है, उनके कई भक्तों का भी वर्णन है, कैसे उन्होंने भगवान की भक्ति की करके उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, उसका भी वर्णन है। बहुत मीठा ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। तो जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम को लिखा, जिसमें भगवान की प्रचुर मात्रा में लीलाएं हैं, तब उनके हृदय को संतोष प्राप्त हुआ। उसके बाद उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। मतलब हाँ, अब वो पूरी तरह से संतुष्ट हो गए थे। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत दोनों का श्रवण करना चाहिए। दोनों का ही जो है बहुत लाभ है। और देखिए, अभी तो हम भगवान से मिले नहीं है ना, मतलब वैसे तो अर्चा विग्रह के रूप में हम रोज भगवान से मिलते हैं, पर वैसे वाले में जिसमें भगवान हमसे बात करें, अर्चा विग्रह के रूप में भी भगवान बात करते हैं। आपने बहुत सारी ऐसी लीलाएं होती हैं जिसमें जब भक्त जो है आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो जाता है तो भगवान बात करते हैं। मेरा कहने का मतलब है, जब भगवान नराकृति जो धारण करते हुए जब लीला करते हैं उसकी बात कर रही हूँ। वैसे हमने नराकृति रूप में भगवान को नहीं देखा, जैसे भगवान लीला में होते हैं। तो फिर हम तो केवल भगवान के बारे में सुन रहे हैं ना, तो ऐसे सुनते सुनते हमको भगवान में प्रीति कैसे प्राप्त होगी, है ना। क्योंकि ऐसे जो भक्त हैं जिनका हम वर्णन सुन रहे हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके बारे में क्या बोला गया है कि नित्यम, वो सर्वदा ही भगवान के विषय में
उनका मन लगा हुआ है, चित्त उनमें निवेशित है, भगवान के विषय में नित्य ही जो है अपनी इंद्रियों को लगाए हुए हैं। तो ये नित्य अर्थात सर्वदा कैसे हो पाएगा? जब हमको भगवान में प्रीति होगी। हम सदैव उसके बारे में सोच सकते हैं जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, है ना? तो ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं वो सदैव उनका जो चित्त है भगवान में ही समर्पित रहता है, अर्थात वो भगवान से प्रेम करते हैं, है ना? तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर उदाहरण है रुक्मिणी जी का, जो कहती हैं कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखा नहीं था, केवल उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के गुणों के बारे में, उनके नाम रूप आदि के बारे में सुना था और सुनते सुनते ही उनको भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो गया था। तो यही उदाहरण, इन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए भी हमें भी यही प्रक्रिया अपनानी है। भगवान के विषय में प्रचुर मात्रा में सुनना है। ये बहुत हल्का लग रहा है, लेकिन प्रचुर मात्रा में भगवान के विषय में नाम रूप कथा लीला आदि का श्रवण करना है। इससे क्या होता है? इसी से भगवान के प्रति भाव जो है वो उपजता है। और हरे कृष्ण महामंत्र का जब तो हम कर ही रहे हैं, तो उससे भी जो है भगवान के प्रति भाव प्राप्त होता है, उनसे उनसे उनके प्रति प्रेम प्राप्त होता है। तो ऐसे जो भक्त हैं वो नित्य ही अपनी इंद्रियों को भगवान में की सेवा में लगाए रखते हैं। तो जिसका सबसे प्रमुख चीज है अपने कानों को भगवान की सेवा में लगाना। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि आप प्रामाणिक तरीके से भगवान के विषय में श्रवण करें, और जो अप्रामाणिक रूप है अर्थात अभक्त है उनकी चर्चाओं से बचें। शुरुआत में व्यक्ति की श्रद्धा कोमल होती है, तो उसको बहुत सावधानी से अपनी भक्ति लता बीज का ध्यान रखना होता है। उसको अभक्त रूपी बकरियों से बचाना होता है। भक्ति लता रूपी बीज है, लेकिन अभक्तों से उसको बचाने के लिए विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। तो अभक्तों से नहीं सुनना है, किसी को भी नहीं सुनना है। कुछ भी बात आप स्वीकार कर रहे हैं, पहले चेक कीजिए क्या ये बात शास्त्र से है या नहीं है। है तो स्वीकार कीजिए, नहीं है तो उस बात को स्वीकार ना करें। जैसे जैसे भक्त जो है प्रगति करता है, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका एक लक्षण है क्या? अव्यर्थ कालत्वम। भगवान के शुद्ध भक्तों का एक गुण होता है कि वो एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना चाहते, एक क्षण भी वो भगवान की विस्मृति नहीं करना चाहते। आप पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर अभी आपने, नित्यम, सदा ही वो उनका मन, उनका चित्त भगवान में लगा हुआ है, अर्थात एक क्षण के लिए भी वो कृष्ण से अपना मन हटाना नहीं चाहते, ऐसी स्थिति है। ठीक है, तो एक क्षण भी वो गंवाना नहीं चाहते। तो अभ्यास करना चाहिए कि हम अपने दिन भर के समय को बर्बाद ना कर दें, जितना ज्यादा हो सके भगवान का स्मरण, नाम जप, उनकी कथा श्रवण में लगाएं। अगर आप दिन भर में कार्य भी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए, अगर संभव हो तब आप भगवान के नाम ले सकते हैं, भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए कि हम अव्यर्थ कालत्वम का कम से कम अनुशीलन कर पाए, अभ्यास कर पाए जितना संभव हो। यहाँ पर एक और चित्र लिया गया है, यहाँ पर ये लोहा है। लोहे को अगर हम अग्नि के संपर्क में रखते हैं तो लोहा अग्नि के गुण को प्रकाशित करने लगता है। आप उदाहरण समझ रहे हैं? उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां जो कि भौतिक हैं, लेकिन अगर हम अपनी भौतिक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो क्या होता है? वो भी अपने जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक गुण है उसको प्रकाशित करने लगते हैं। अपनी इंद्रियों को सर्वतोभावेन सब प्रकार से भगवान की सेवा में लगाने की चेष्टा करनी है। तो जब जीवात्मा अपनी तरफ से प्रयास करता जा रहा है, प्रयास कर रहा है, चेष्टा कर रहा है भगवान की कृपा प्राप्त करने का, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो भगवान भी जो है कृपा करते हैं इस प्रकार से, और फिर जो है भक्त जो है बहुत तेजी से प्रगति करता है। तो दोनों आवश्यक है कि हम अपनी तरफ से अथक प्रयास भी करें और भगवान की कृपा हमको प्राप्त हो। बिना भगवान की कृपा के आगे नहीं बढ़ सकते हम। तो अपनी तरफ से चेष्टा करनी होती है। क्या चेष्टा? अपनी इंद्रियों को सब प्रकार से भगवान की सेवा में लगाने का। आइए अब हम तात्पर्य पर चलेंगे। बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान शुद्ध भक्तों का लक्षण बता रहे हैं। ऐसे भक्त जो हैं वो हमेशा ही भगवान की प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं,
वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं। देखिए समझने की बात क्या है, ही मतलब एक भी बात उनके मुख से ऐसी नहीं आती जो भौतिक हो। इस भौतिक जगत की वार्तालाप की एक भी बात वो नहीं करते हैं। आप समझ रहे हो, इसका मतलब ऐसे व्यक्ति का जो वाचो वेगम है वो नियंत्रण में आ गया है, क्योंकि वो एक भी बात कृष्ण से इतर नहीं कर रहा है। कृष्ण या कृष्ण की कथा से कोई भी बात इतर नहीं जा रही है। तो प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी वाणी के वेग को संयमित करें और जो इस जगत की व्यर्थ बातें हैं उनको नहीं करें, प्रज्वलित नहीं करें। ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं वो दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं, अर्थात भगवान के विषय में उनके कथा आदि उसी की चर्चा करते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहरनिश लगे रहते हैं। अहरनिश मतलब निरंतर ही वो भगवान के गुणों और उनकी लीलाओं के गान में लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद का अनुभव करते हैं। बहुत सुंदर है। तो मतलब निरंतर ही उनका चित्त, उनका मन भगवान में ही लगा है, भगवान की कथा का ही गुणगान कर रहे हैं, भगवान के बारे में ही बातें कर रहे हैं। जैसे एक माता अपने छोटे पुत्र के प्रति आसक्त होती है तो अपने बच्चे की तारीफ करते नहीं अघाती है ना। उसी प्रकार से ऐसे जो भक्त हैं, क्योंकि वो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उनके बारे में बात करना उनको बहुत आनंद दे रहा है। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। इसको समझिए। भजन की जब हम भक्ति करते हैं तो इसमें भी 9 स्तर हैं, ठीक है। तो प्रारंभिक अवस्था अर्थात ये शुरुआती स्टेजेस, और परिपक्व अवस्था अर्थात भाव और प्रेम की अवस्था, ठीक है। तो प्रारंभ की अवस्था में क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, प्रारंभिक अवस्था में सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं। जो जब व्यक्ति श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया ऐसे प्रारंभिक अवस्था में है, तब भगवान की जो सेवा है उसमें उसको आनंद आ रहा है। मतलब आप अर्चा वगैरह के लिए भोग बना रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, या जब भगवान की छोटी छोटी सेवाएं करते हैं, उनकी तुलसी जल की सेवा हो गया, उनको प्रणाम करना हो गया, उनके लिए कुछ कीर्तन गाना हो गया। इस प्रकार से भगवान की जो जो सेवा है उसमें ही आनंद लेता है शुरुआत में, और जब परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है अर्थात श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, जब वो भाव या प्रेम स्तर पर पहुंच जाता है तो तब वो परिपक्व अवस्था में है। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब वे सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवत धाम में प्राप्त होता है। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो पाता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो इस ब्रह्मांड में असंख्य जीव भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, उनमें से कुछ भाग्यशाली हैं जिनको गुरु और कृष्ण की कृपा से ये भक्ति लता रूपी बीज प्राप्त होता है। आपको भक्ति करने में रुचि है, इसका मतलब अभी आपको भक्ति का बीज प्राप्त हुआ है। फिर तो भगवान चैतन्य है ये दिव्य भक्ति की तुलना इस भक्ति के बीज से करते हैं। अब इसको समझिए कैसे। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार की नियमितः सींचते रहने से वृक्ष का बीज फलता है। तो अभी भक्त को भक्ति का बीज प्राप्त हुआ है तो उसे क्या करना होता है, निरंतर ही श्रवण और कीर्तन रूपी जल से उसको सींचना होता है। जैसे तुलसी महारानी जी हैं, आप सबके घर में तुलसी महारानी जी हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तुलसी महारानी की सेवा करना बहुत अच्छा होता है। तो तुलसी महारानी जी को हम सुबह और शाम को जल देते हैं, सुबह जल दिया, शाम को जल दिया, है ना। और फिर वो लहलहाती रहती हैं, हरी भरी रहती हैं। जबकि सेवा थोड़ी सी है, सुबह और शाम को जल देना है और फिर वो हरी भरी रहती हैं। उसी प्रकार से जो भगवान का
भगवान की भक्ति का रूपी जो बीज है उसको भी हमको रोज सींचना होता है। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, किसी दिन खाना नहीं खाते तो कमजोरी महसूस होती है, उसी प्रकार रोज सुबह शाम जो है भगवान की भक्ति में हमको लगाना है, श्रवण और कीर्तन करना है। श्रवण और कीर्तन रूपी जल से अपनी भक्ति लता रूपी बीज को सींचना है। इससे क्या होता है, भक्ति जो है धीरे धीरे जो है ये लता बढ़ती है और इसका जो फल है, प्रेम रूपी फल, वो हमको प्राप्त होता है। जैसे बीज बहुत धीरे धीरे उगता है ना, वैसे ही भक्ति में क्रमशः धीरे 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 प्रगति होती है। धीरे धीरे व्यक्ति भुक्ति मुक्ति से ऊपर उठता है। कहाँ थे हम? हाँ, तो इस जिस प्रकार की नियमित सींचते रहने से वृक्ष का बीज फलता है, नियमित रूप से अगर वृक्ष को सींच रहे हैं तो बीज का इसका हमको फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार नियमित रूप से अगर भक्ति लता रूपी बीज को सींच रहे हैं तो उसका भी फल हमको प्राप्त होता है। भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है। क्रमशः, ऐसे नहीं कह तुरंत बढ़ जाती है, नहीं, धीरे धीरे एक प्रक्रिया है। आप भक्ति धीरे धीरे करते हो, धीरे धीरे आपकी प्रगति होती है। जब तक वह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता, ब्रह्म ज्योति में भी पड़ा तब तक बढ़ता जाता है, जब तक उस उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता जिसे गोलोक वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। अंत तो गत्वा यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वहीं विश्राम पाता है। वापस आते हैं, यहाँ पर एक चित्र रखा गया है, ये भक्ति लता रूपी बीज का चित्र है। ठीक है, इस बीज को कहाँ बोया जाता है? भक्त के हृदय में, और जिसमें कुछ स्तर है। सबसे पहला स्तर होता है श्रद्धा का, उसको दृढ़ विश्वास होता है भक्ति में। फिर वो उसके बाद अगले स्टेज पर उसको साधु संग प्राप्त होता है, भक्तों की संगति प्राप्त होती है। भक्तों की संगति में रहकर उसको भजन क्रिया, जो कि अगला स्तर है, भजन क्रिया करने का अवसर प्राप्त होता है। भजन क्रिया में वो सीखता है, अच्छा मुझे कम से कम 16 माला जप करनी है, रोज कथा श्रवण करना है, प्रसाद पाना है, भगवान को प्रणाम करना है। तो भजन किस प्रकार से किया जाता है, उस प्रक्रिया को वो सीखता है और अपने जीवन में अपनाता है। अगर आप साधु संग कर रहे हैं तो ये कैसे दिखेगा आपके जीवन में? आपके जीवन में कुछ नियमितता आएगी, कुछ रेगुलेशन आएगा, कुछ चीजें जो आप रोज कर रहे हैं आपकी दिनचर्या में उतरेगा। ऐसा हो रहा है, इसका मतलब साधु संग कर रहे हैं। अगर नियमितता नहीं आ रही जीवन में, इसका मतलब साधु संग नहीं हो रहा। तो जब भजन क्रिया करता है व्यक्ति, भगवान की भक्ति में लगता है, नाम जप करता है, प्रसाद खाता है आदि, फिर क्या होने लगता है, उसकी अनर्थ जो है अगले स्तर पर, अनर्थ उनकी निवृत्ति होने लगती है। अनर्थ नाम से स्पष्ट है, ऐसी चीजें जो भक्ति के विरोधी हैं, जो अर्थहीन है, ऐसे जो अनर्थ हैं जो नहीं होने चाहिए, इन सब की निवृत्ति हो जाती है। जैसे चाय पीना भी एक प्रकार का अनर्थ है, वो भक्ति में किसी भी प्रकार से सहायक नहीं है, लेकिन भक्त जो है उसको छोड़ देते हैं। चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन, ये एक छोटा सा उदाहरण है। नशा करना, शराब पीना, ये सब एक प्रकार के अनर्थ है, तो इनकी निवृत्ति होती है। उसके बाद जो व्यक्ति है, अनर्थ निवृत्ति का स्टेज थोड़ा लंबा चलता है। विभिन्न प्रकार के अनर्थ 4 प्रकार के अनर्थों का वर्णन आता है। तो ये थोड़ा इस स्टेज में व्यक्ति को क्या करना होता है, अनर्थों से जूझते हुए भक्ति करता रहता है। और साधु संग जो है बहुत महत्वपूर्ण, इस पूरे भक्ति लता रूपी बीज को बढ़ने के लिए साधु संग चाहिए। जैसे लता, यहाँ पर भक्ति वृक्ष नहीं बोल रहे हैं, भक्ति बीज जो है उसको लता बोला गया, भक्ति लता। क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि उसको हमेशा ही एक आश्रय की जरूरत होती है। लता को खड़े रहने के लिए कुछ खंबा या कोई ऐसी सीधी वस्तु चाहिए जिसके सहारे से वो आगे बढ़े, है ना। उसी प्रकार से वो खंबा, वो सहायता क्या है? वो है साधु संग, भक्तों की संगति, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे करके फिर वो निष्ठा तक पहुंचता है। निष्ठा पर व्यक्ति जो है भगवान में ही 3 प्रकार से निष्ठा होती है। शारीरिक निष्ठा, मतलब शरीर भगवान की सेवा में लगा है, और फिर उसके बाद वाचिक निष्ठा, वाणी भगवान की सेवा में ही लगी है, वाणी जो है केवल भगवान का गुणगान ही करती, कोई भौतिक वार्तालाप नहीं करती। और मानसिक निष्ठा, अर्थात चित्त हमेशा ही भगवान में ही लगा है, निष्ठा। उसके बाद रुचि में उसको अब जाके जो है भक्ति में अब उसको टेस्ट मिल गया है, अब उसको भक्ति करना बहुत अच्छा लग रहा है।
मतलब वो और भक्ति करने की उसके हृदय में चाहत है। अब हर दिन उसको भक्ति में बहुत अच्छा लग रहा है, रुचि आ गई है। अब आता है आसक्ति का स्तर, जब वो भगवान से आसक्त हो जाता है। आसक्ति के स्तर पर, आसक्ति के स्तर पर भौतिक संसार से आसक्ति नहीं रहती, भगवान से जो है आसक्त हो जाता है भक्त। और फिर आता है भाव। भाव स्तर में व्यक्ति को स्पष्ट हो जाता है कि उसके भगवान के साथ कौन से रस में है वो, क्या वो शांत में है, दास्य में है, सख्य में है, वात्सल्य, मधुर भाव, मधुर रस में है। और फिर उसको भक्ति लता रूपी बीज का जो फल है प्रेम, भगवत प्रेम प्राप्त करना, वो मधुर सांद्रानंद आनंद प्रदान करने वाला फल, उसको प्रेम रूपी फल उसको प्राप्त होता है। तो ये एक प्रक्रिया है भगवान का प्रेम प्राप्त करने की, जिसमें 9 सोपान आते हैं, 9 सीढ़ियां आती हैं, जिन पर चढ़ करके व्यक्ति को भगवत प्रेम प्राप्त होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? साधु संग और श्रद्धा। श्रद्धा, साधु संग बहुत महत्वपूर्ण है पूरी प्रक्रिया में। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति भाव स्तर पर क्यों ना पहुंच जाए, प्रेम के स्तर पर क्यों ना हो, तब भी उसको साधु संग की आवश्यकता है। ठीक है, चाहे कितने भी उन्नत भक्त हो जाए, हमको भक्तों की संगति की आवश्यकता है। आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अंततोगत्वा ये पौधा जो है भगवान के चरण कमलों की शरण जो है प्राप्त कर वहीं विश्राम पाता है। जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल तथा फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। तो हर दिन हमको कीर्तन के माध्यम से और श्रवण के माध्यम से, कीर्तन अर्थात अपनी वाणी के द्वारा भगवान, वाणी को भगवान की सेवा में लगाना, जब भी एक प्रकार से कीर्तन ही है। कीर्तन जब उच्च स्वर में गाते हैं उसको तो कीर्तन कहते ही हैं। अभी जो भगवान की कथा हो रही है ये भी कीर्तन ही है, क्योंकि अभी वाणी का प्रयोग भगवान के यश को गाने के लिए किया जा रहा है। तो कीर्तन और श्रवण ये रोज करना है, सुबह शाम, कम से कम सुबह शाम। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अध्याय 19 भक्ति रूपी पौधे का विस्तार वर्णन हुआ है। अगर किसी को विस्तार से पढ़ना हो, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 को आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको भक्ति रूपी पौधे के बारे में और जानना है तो। यहाँ यह बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतया भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। ठीक है, अगर व्यक्ति पूरी तरह से भगवान की शरण ग्रहण करता है तो वो पूरी तरीके से भगवान के भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता। जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि जैसे एक मछली है और वो बिना जल के नहीं रह सकती है। यहाँ पिक्चर, हाँ, बिना जल के एक मछली नहीं रह सकती है। उसी प्रकार से जब व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान की शरण ग्रहण करता है तो वो भगवत प्रेम में ही लीन होता है। उस अवस्था में एक क्षण के लिए भी वो कृष्ण को भूलना नहीं चाहता, भूल भी नहीं पाता, ऐसी स्थिति होती है। निरंतर जो शब्द है नित्य ही, तब वो भगवान का चिंतन स्मरण कर पाता है। एक क्षण के लिए भी वो परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता। फिर आप देखेंगे कि ये जो स्तर बताया जा रहा है उस स्तर पर तो अभी हम नहीं है, अभी तो हमारा वो स्तर नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे हृदय में स्पृहा, इच्छा जरूर आ रही है कि काश हम भी ऐसे स्तर पर होते, है ना। स्पृहा तो आ रही है कम से कम। भगवत श्रीमद् भागवत में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसे कि भागवत में बोला गया है 12, 13, 18 में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। तो जैसे कि हमने कथा की शुरुआत में वर्णन किया था, व्यासदेव जी अंत में जो ग्रंथ लिखते हैं वो है श्रीमद् भागवत पुराण। उसके बाद उनको अत्यंत संतोष प्राप्त होता है उनके हृदय को, क्योंकि अब उन्होंने भगवान की प्रचुर मात्रा में लीलाएं हुई थी उनका वर्णन किया, उनके भक्तों के साथ जो प्रेम का आदान प्रदान है उसका वर्णन किया। तो प्रभुपाद जी वही कह रहे हैं कि भागवत जो है उसमें इस प्रकार से भगवान की लीला कथा का वर्णन है। और जो है उसमें ऐसी कोई भी भौतिक कार्य, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति
या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। मतलब भ्रमित कर देने, इस ये पूरा जगत भ्रमित है, या ये तो कुछ नहीं, या तो भौतिक कार्यों में लोग व्यस्त हैं, या तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीछे भाग रहे हैं, आर्थिक विकास के पीछे पागल हैं, या तो इंद्रिय तृप्ति के पीछे पागल हैं, या कोई मोक्ष अर्थात निराकार में विलीन हो जाने की इच्छा रखता है। तो इस प्रकार से दुनिया भ्रमित है। ऐसी कोई भी बातें भागवत में नहीं लिखी गई हैं। भागवत में एकदम रस ही रस भरा गया है। रस 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 का आगार है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। तो भागवत में प्रचुर मात्रा में भगवान की लीलाएं हैं, उनके भक्तों के साथ उनके प्रेम में आदान प्रदान है। यदि अवसर मिलता हो तो अवश्य हमको भागवत का भी श्रवण करना चाहिए। फलतः कृष्ण भावनामृत जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं, जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। जैसे एक नवयुवक, उसको अगर कोई नवयुवती कटाक्ष अर्थात तिरछी नजर से देख लेती है तो नवयुवक को सुख प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं, जो कि भगवान के प्रेमी हैं, उनके जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, उनको भगवान के विषय में सुनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुख प्रदान करता है, ये बताया जा रहा है। तो ऐसी जब कथाएं का वर्णन कहाँ मिलता है हमको? श्रीमद् भागवतम में। अवसर मिले तो अवश्य पढ़ना चाहिए, अवश्य श्रवण करना चाहिए। यहाँ पर कुछ और श्लोक लिए गए हैं श्रीमद् भागवतम के 1.2.8 से। धर्म स्वनुष्ठित पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः अच्छा ऐसे नहीं है। धर्म स्वनुष्ठित पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत् यतिरति श्रम एव हि केवलम। क्या बोल रहे हैं इसमें? मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सकें तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं। वाह! अगर मनुष्य जो है भगवान की कथा में अगर आकर्षण नहीं हो रहा है, विश्वक्सेन कथासु यः, जो भगवान की जो मधुर कथाएं हैं उनके प्रति रुचि नहीं आ रही है, और वो जो भी कार्य कर रहा है तो ये सब क्या है? उसके कार्य श्रम एव हि केवलम। आप समझ रहे हो? व्यक्ति को अगर जो मुख्य कार्य है मनुष्य का वो क्या है? भगवान की कथा के प्रति रुचि होना। अगर भगवान की कथा में रुचि नहीं हो रही है और हाको डाको कर रहे हैं, बहुत सारी क्रियाएं कर रहे हैं, तो वो सब क्या है? व्यर्थ का श्रम है। श्रम एव ही केवलम मतलब फालतू के काम हुए। जैसे भूसी को पीटना, जैसे जब गेहूं निकालते हैं ना, गेहूं जब चूट लिया जाता है तो भूसा बचता है। भूसे को पीटने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, उसको क्या कहेंगे? श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम ही श्रम है। तो जिस प्रकार से जिन व्यक्तियों ने भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं किया है तो वे निरी क्या है? व्यर्थ का श्रम ही कर रहे हैं। और एक बहुत सुंदर से भगवान की कथा के उपलक्ष्य में शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजं। बहुत सुंदर है। कुंती महारानी जी इस प्रार्थना को श्रीमद् भागवतम में कहती हैं, हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाला है। कितनी सुंदर प्रार्थना कहती हैं कि हे भगवान, आपके जो दिव्य कार्यकलाप हैं, आपकी जो दिव्य लीलाएं हैं, उनका निरंतर श्रवण करना, उनका कीर्तन करना, आपकी लीलाओं का स्मरण करना, या दूसरों को ऐसा करते हुए देखकर कि दूसरे लोग श्रवण करते हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा देखकर हर्षित होना, खुश होना, यदि ऐसा लोग कर रहे हैं तो क्या है? वे निश्चय ही आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं। उनको भगवान के चरण कमलों के दर्शन की प्राप्ति होती है। उससे क्या होगा? उसका क्या फल है? जब ऐसा व्यक्ति कर पाता है अर्थात उसको भगवान के चरण कमल के दर्शन होते हैं, उसका फल क्या है? कि वो जन्म मृत्यु के पुनरागमन, बारंबार जो जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है, इसको रोकने वाला है। इस प्रकार से भगवान की कथा श्रवण, भगवान का कीर्तन और स्मरण, इस पर ही बल दिया जा रहा है। शुद्ध भक्त यही तो करते हैं, भगवान का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और अपने मन को, उनका चित्त जो है
भगवान के बारे में ही स्मरण करने में लगा रहता है। तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण ये मुख्य रूप से है जो हमको अपने जीवन में अपनाना चाहिए, जिसके बहुत सुंदर उदाहरण है वृंदावन के षट गोस्वामी, जो कि 24 घंटे भगवान का भजन करते थे। बहुत सुंदर जो है इन्होंने ग्रंथों की रचना भी की है और बहुत सुंदर ढंग से इन्होंने भक्ति की है। एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से शुद्ध भक्त को जो है भक्ति करनी चाहिए। इनके संबंध में एक बहुत सुंदर प्रार्थना आती है। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एछै गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ होइत विघ्न नाश अभीष्ट पुरन, एछै गोसाई जार मोहि तारदास, तास बार पद रेणु मोर पंचग्रास, एछै गोसाई जब ब्रज कैलवास, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश। इस प्रकार से बहुत सुंदर गीत है इनके विषय में। इसके बाद इसके साथ आज की चर्चा जो है वो यहीं पर विश्राम हम इसको देते हैं।